अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने व्यूवर्स, फॉलोअर्स और मेंबर्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हैं उनसे थोड़ी बात करना चाह रहा था। नंबर एक बात कि हमारे पास हमने जब 31 दिसंबर को अपनी डेली कॉल्स बंद की यूट्यूब पे, तो हमारे पास बहुत मैसेजेस आए, फ़ोन आए कि हम इस सिलसिले को जारी रखें। मगर चूँकि हम कंसल्टेंट हैं और हमारी बेसिस जो है कंसल्टेंसी है, हमारी सर्विसेज ही यही हैं, प्रोडक्ट ही यही है, हम बेचते ही इसको हैं, तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं था। हमने एक स्टेप उठाया था कि पाकिस्तान में मुश्किल वक्त है, तो हमसे जितना हुआ हमने किया। फिर जब लोगों का इसरार बढ़ा तो मैंने उनसे कहा कि मैं एट द मोस्ट ये कर सकता हूँ कि आप लोग मेरी कॉल को देखना या सुनना चाहते हैं तो मैं डिले फ्लैश की शक्ल में उसको दौरान मार्केट दे सकता हूँ। आपको मार्केट से पहले तो नहीं दूंगा, क्योंकि वो सवाबदीद है मेरे उन मेंबर्स की जो मेरे साथ काम करते हैं। उस वक्त जब व्हाट्सएप भी नहीं था, 2011 से ईमेल के थ्रू हम ये सर्विस देते थे, उस वक्त से लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो ये उनके साथ बददियानती हो जाती है कि अगर मैं जो है उनको ये सर्विस में यूट्यूब पे फ्री दूँ। तो इस वजह से वो अंडरस्टैंड करते हैं, दे आर क्वाइट मेच्योर। और हमने स्क्रिप्ट कॉल तो दी नहीं यूट्यूब पे, तो दे वर क्वाइट मेच्योर कि ठीक है, अगर अंडर इंडेक्स कॉल हमें दी भी जा रही है तो इससे एटलीस्ट आम जनता को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और जो मेरे पास फीडबैक आया है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने ये बात बताई। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें बताया कि हम आपकी 100 इंडेक्स कॉल हमारे लिए कई दफ़ा इनफ हो जाती है कि हम उसको लेके चलें, उसी पर ट्रेड कर लेते हैं। हम मार्केट को जब समझ लेते हैं तो अपने स्टॉक को मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, अभी जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर है शुएब साहब, उनका ये कहना था कि बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ रही थी कि पीपल लाइक टू हैव 100 इंडेक्स कॉल। अच्छा, डिस्काउंट की बातें हो रही थी। तो देखिए, डिस्काउंट कोई ऐसा ख़ास देना किसी नए आने वाले को हमारे लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि हमारे जो 5 साल 8 साल से जो मेंबर हैं, जो वो पे कर रहे हैं उससे कम हम किसी से नहीं ले सकते। मगर जो मार्केटिंग टीम है हमारी, उसने ये हमेशा प्लान किया कि कुछ ना कुछ ऐसा दें जो आपके मफाद में हो और आपको डिस्काउंट की शक्ल में मिल जाए। तो अभी रिसेंट पास्ट में हमने एक आज़ादी ऑफ़र आपको दी। आज़ादी ऑफ़र में आपको 15 दिन फ्री दिए गए। 14 अगस्त से 30 अगस्त तक आपको फ्री कॉल्स दी गई। ठीक है, फ्री स्क्रिप्ट कॉल दी गई, स्क्रिप्ट कॉल। और उसके बाद अभी जब दिसंबर क्लोज हो रहा था तो उस वक्त मार्केटिंग टीम ने फिर एक ऑफ़र दी, और इसमें भी 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक फ्री कॉल्स दी गई। तो बताने का मकसद ये था कि जो हमसे हो सकता है हमने किया, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई बड़े डिस्काउंट्स आपको दें। 2020 में 25% का डिस्काउंट दिया और किसी एक आदमी को नहीं दिया, सारों को दिया, क्योंकि कोविड था। तो हमारी मजबूरियों को भी समझिए। अब आ जाता हूँ मैं अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं और बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं उनके सवालात के हवाले से। उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से बात की कि ट्रेडिंग की कौन सी किस्म हमें करनी चाहिए। हम कभी ऑफिस में बिज़ी होते हैं, कभी ऐसा होता है वैसा होता है। देखिए, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले हमको फ़ैसला करना पड़ता है कि कौन सा काइंड ऑफ बिज़नेस हमारे लिए कंपैटिबल हो सकता है। क्या हम इस बिज़नेस को कर सकेंगे? हो सकता है मैं हर बिज़नेस नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो एबिलिटीज़ या वो स्किल्स उस बिज़नेस की कम हो। तो इंसान को अपने तय ये फ़ैसला करना पड़ता है कि मैं कौन सा बिज़नेस बेहतर तौर पे कर सकता हूँ। अब जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करने आते हैं, तो ये फ़ैसला उनको करना होता है। और मेरे चैनल पर इस हवाले से वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें इन बातों को समझाया गया है। उसमें एक बड़ी अहम चीज़ होती है ट्रेडिंग प्लान। अगर आप लोग ट्रेडिंग प्लान की वीडियो देखें, उसको समझना शुरू कर दें, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आप अपने आप को दरियाफ्त कर लेंगे। आपको पता लग जाएगा कि आप क्या हैं। मेरे पास अक्सर ये सवाल आते हैं
और ये सवाल जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे होते हैं कि जो इख्तलाफ की शक्ल में बरपा होते हैं। मतलब जैसे आया कि यार टेक्निकल कहाँ काम करते हैं, अरे भाई इस मार्केट में तो फंडामेंटल काम नहीं करते, इस मार्केट में तो कुछ भी काम नहीं करता, ऐसे बहुत सवाल आते हैं। अच्छा, ऐसे सवाल आते कब हैं? ऐसे सवाल उस वक्त आते हैं जब मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आती है। मार्केट में एक दिन 2200-2500 पॉइंट गिरे, तो ऑब्वियसली जो हमारी उस दिन की कॉल थी उसमें हमें तो नहीं पता था 2200-2500 पॉइंट गिरेंगे मार्केट के, बिल्कुल भी नहीं। मगर उसके बावजूद हमारे ट्रेडर बड़े काम थे। क्यों काम थे? इसलिए कि उनको मंदी का एक ट्रिगर दिया हुआ था। हम वहाँ से 600 पॉइंट की, 800 पॉइंट की मंदी एट द मोस्ट देख रहे थे, मार्केट चली गई 2200 पॉइंट। फ़र्क क्या पड़ता है? एक आदमी जो बाहर आ गया, अब मार्केट 600 पॉइंट गिरे, 2200 पॉइंट गिरे, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, ये कॉल रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप सिर्फ मेरे कहने पर मत जाइए, चेक कीजिए जाके हमारे चैनल पे डेली कॉल्स में। जिस दिन 2200-2500 मार्केट गिरी है उसके अगले दिन की कॉल देखिए, 2200 पॉइंट नीचे क्लोज होने के बाद बावजूद मैंने कोई मंदी की कॉल नहीं दी, कतई नहीं दी। तो बताने का मकसद यहां यह था कि अगर ट्रेडिंग प्लान हो, टाइम पे निकले हों, तो ऐसी सूरत में री एंटर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। मैं नाम तो नहीं लूँगा, अभी किसी व्यूअर का मैसेज था, उसको मैंने पढ़ा, उसका ऑडियो मैसेज था, सुन के उनको जवाब भी दिया मैंने। उनका ये कहना था कि जनाब मैंने फ़ला फ़ला माल लिया हुआ है, हमारे पास 99% मैसेज यही आते हैं, ये माल पड़ा हुआ है इस रेट का, क्या करें? आप ज़रा मुझे थोड़ी सी एक बात बता दीजिए कि जब आप सुबह घर से निकलते हैं, क्या आप घर से निकलने के बाद आधा एक घंटा चलते रहते हैं और फिर सोचते हैं मैं जा कहाँ रहा हूँ? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। जब घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ या मैं कहीं और जाने के लिए निकल रहा हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकल रहा हूँ। ये क्या है? ये प्लान है, ये आपका उस वक्त का प्लान होता है। तो आप राइट डायरेक्शन में जाते हैं, ऑफिस पे राइट टाइम पे पहुंचते हैं, स्कूल पे राइट टाइम पे पहुंचते हैं। अब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि आपका कोई प्लान ही नहीं है, आप सुबह उठे घर से निकल गए, जो सामने रोड आई, जो भी रोड आई उस पर चल पड़े, वहाँ से जो मोड़ से मुड़ना चाह मुड़ गए। फिर आधे एक घंटे के बाद आपने बोला मैं जा कहाँ रहा हूँ? यार मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। पता लगा आप तो अगेंस्ट डायरेक्शन में आ गए। अब क्या होगा? ये होता है ट्रेडिंग में। माल खरीद लेते हैं, उसके बाद अभी उन साहब का जब मैंने स्टॉक्स देखे, मैंने स्टॉक्स के नाम लूँगा उनके, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उनके सवाल के हवाले से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके जो स्टॉक्स थे वो सारे बहुत अच्छे स्टॉक हैं, सारे बहुत अच्छे स्टॉक हैं। मगर प्रॉब्लम पता है क्या थी? उन्होंने तमाम स्टॉक एग्जिट पॉइंट पे लिए, तमाम स्टॉक। अच्छा, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ, उनको कह भी चुका हूँ कि इन स्टॉक्स के ये नंबर्स भी आ जाएंगे, ये प्राइस भी आ जाएगी, टाइम स्लॉट अभी बताया नहीं जा सकता। मार्केट इन अ लल पीरियड 45,700 के ऊपर करे ना सर्वाइव, फिर देखेंगे, फिर बात करेंगे फिर 48 की बात। अभी से क्यों मैं बेकार में 48 की बात करूं? अभी देखा आपने कितने ब्रोकरेज हाउस ने 2022 का टारगेट दिया है, कैसे रियलिस्टिक होने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 के टारगेट याद है जनाब? तो जिस तरह मैंने कहा कि ट्रेडिंग प्लान जब तक नहीं बनाते तो हाई पे ही बाय करते रहेंगे। तो मैंने उनसे सवाल यही किया कि यार जो आज सवाल कर रहे हो कि अब क्या होगा, ये सवाल लेते हुए क्यों नहीं किया कि यहाँ मुझे लेना है या नहीं लेना है? अगर ये सवाल पहले कर लेते तो आप यहाँ फंसे हुए नहीं होते। फिर उनको मैंने एक दूसरा ऑप्शन दिया। मैंने कहा मार्केट में बेशतर पिछले दिनों में उन स्टॉक की एग्जॉर्शन और सेलिंग कॉलें आई, आपने क्या किया? तो पता है आपको 90% का जवाब क्या होता है?
तो खालिद साहब मेरी डिलीवरी है, मैं होल्ड कर सकता हूँ, मुझ में ताकत है, मैं होल्ड कर सकता हूँ। ये ना अपनी गलती को जस्टिफाई करने का तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को। कर सकते होंगे आप होल्ड, करें। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम इसको एवरेज करेंगे नीचे जाके, करें एवरेज। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट या 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके स्टॉक में चले थे, ऊपर माल लेके नीचे एवरेज करने आए, आज 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। क्या कमाल किया। सिर्फ अपने रेट को चेस करने के लिए आप 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की तरफ चले गए। 2 लाख वाला 5 लाख पे चला गया। समझ रहे हैं आप? तो इसमें मसला ये होता है कि हम जो है आमतौर पे कोशिश करते हैं कि हम उन स्टॉक्स पे एंट्री लेवल जो है हमारा वो दुरुस्त हो। अब जैसे कल की कॉल में किसी स्टॉक का हमने जिक्र किया, पता नहीं एजीपी था या कोई था, 23 दिसंबर की कॉल का जिक्र किया मैंने, जो भी आपकी मंडे की कॉल गई है। हम अपनी रोज़ाना की स्क्रिप्ट कॉल में ये भी बताते हैं कि ये स्टॉक का ट्रिगर फलाने दिन दिया गया था। क्या आपने ट्रैक रखा? असल में आप पूरा काम नहीं कर रहे, पूरे प्रोटोकॉल आप यूज़ नहीं कर रहे। आपका काम क्या है? मैं तो कॉल दे दी आपको, आपने उसका ट्रैक रखा? नहीं रखा। ये तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ मेंबर हैं जो माशाल्लाह इतने मंच चुके हैं कि वो दौरान सेशन कोई स्टॉक जो 5 दिन पुराना है वो ट्रिगर होता है तो वो फौरन स्टॉक ग्रुप पे पोस्ट करते हैं कि फलाना स्टॉक ट्रिगर हो गया। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि यार मैं टीआरजी में फंस गया, और हर एक के पास कोई रीज़न होता है। मैं वहाँ गया और उस दौरान वो नीचे आ गया, मैं यहाँ गया ऐसा हो गया, वहाँ गया ऐसा हो गया। मैं तो मानता ही नहीं इसको। When I'm a strongly believer of trailing stop loss, आप इधर उधर गए कैसे? अगर गए थे तो स्टॉप लॉस लगा के क्यों नहीं गए? और वो जस्टिफाई कर रहे होते हैं इसलिए कि वो दूसरे दिन भी नहीं बेचते। ये जो टीआरजी अभी नीचे गिरा है, इसकी प्रॉपर एग्जिट कॉल आई थी मेरे ख्याल में, अब मुझे याद तो नहीं है, मुझे नंबर्स याद नहीं रहते ज़्यादा। 123.15 था, 25 था, कोई लेवल था जिसके नीचे एग्जिट होना था। अब नहीं हुए वो तो 117 आ जाए या 110 आ जाए, आई डोंट माइंड। 9650 तक चला जाए वो, अब क्या है? जो 123 पे निकला है वो 9650 पे कितना खुश होगा, सोचा है आपने? तो मैंने उनसे कहा भाई अगर ले भी लिया है ऊपर, एग्जॉर्शन कॉल पे अपना ही माल बेच दो, शॉर्ट समझ के बायबैक कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आपने उस स्टॉक से दिल लगा लिया है, अब आपको कमाना उसी से है। मैं साइकिक को समझ रहा हूँ इन्वेस्टर की, मैं भी ट्रेडर रहा हूँ, मैं भी ट्रेड करता रहा हूँ। जिस तरह आप लोग सोचते हैं मैं भी ऐसे ही सोचता था, जो गलतियाँ आप लोग करते हैं वही गलतियाँ मैं भी करता था। तो उस साइकिक को समझते हुए मैंने कहा अपना माल बेच दो, नीचे बायबैक कर लेना, एटलीस्ट वो जो 8 रुपये 7 रुपये का गैप है वो तो कम हो जाएगा। मैं नाम कितने गिनाऊँ आपको? INIL और एक और स्टॉक था जिसने बहुत अच्छी मूव दी, HTL हाईटेक लुब्रिकेंट, अमेजिंग। और हमारी स्क्रिप्ट कॉल में लिखा हुआ है, अभी जो मंडे की कॉल गई है उसमें भी लिखा हुआ है कौन सा स्टॉक मल्टीपल एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो भाई उसमें से निकलना पड़ेगा ना। अगर ये सोच लोगे, अपने बाय रेट को याद रखोगे कि यार मैंने तो 40 रुपए का लिया था, मैं 36 में नहीं बेचूंगा, अब 36 से 32 का हो गया, अब क्या करोगे? अरे भाई 36 में बेच के 32 का ले लेते, तो 4 रुपए कम हो जाते हैं। अब आपका स्टॉक 40 का नहीं है, अब आपकी बाइंग 36 रुपए की है। एक बात याद रखिए, जब डिजास्टर के तौर पे स्टॉक नीचे गिरता है, अगर समझ लीजिए एक स्टॉक 15%, 20%, 10% नीचे गिरता है, तो आप क्या समझते हैं, क्या वो अगले महीने में 15%, 20% पूरा रिकवर कर लेगा? नहीं, वो अपना चैनल छोड़ चुका है, टेक्निकली वो अपने चैनल से बाहर आ गया। अब वो साइडवेज चलेगा, नया चैनल फॉर्म करेगा, फिर ऊपर जाएगा। जब वो फिर ऊपर जाएगा तो ऐन मुमकिन है कि वो 40 तक ना जाए। अगर वो 40 तक नहीं जाता है तो उस सूरत में क्या होगा? अगर आपने उसको नीचे बेचा हो, एक साहब तो ऐसे हैं जो एवरेज आउट कर रहे हैं,
तो वो पहली दफ़ा उन्होंने 5,000 टीआरजी लिए थे, अब खड़े हुए वो 20,000 टीआरजी के साथ। पैसे ख़त्म हो गए, ब्रोकर का एक्सपोजर ले लिया। ब्रोकर बैठ के तमाशा देखेगा, जिस दिन उसको नज़र आएगा कि इसकी नेट इक्विटी ख़तरे की तरफ जा रही है, उसने कॉल करनी है और उसने कहना है कि मार्केट अच्छी नहीं लग रही, बाहर निकल जाओ, फंस जाओगे बुरी तरह। इतने कॉन्फिडेंस से आपको कहेगा, आपका कॉन्फिडेंस जो पहले ही शटर हुआ हुआ है वो नीचे बैठ जाएगा। आप उसको डर के मारे बोलोगे बेच दो यार। अब 20,000 टीआरजी बेच दिया, पहले 5,000 टीआरजी थे, अब 20,000 टीआरजी थे। आप समझ रहे हैं रेट नीचे आया है, मगर जो डिफरेंस आया है अगर उसको मल्टीप्लाई करो 20,000 से तो आप पहले से ज़्यादा लॉस में खड़े हैं। तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर ट्रेडिंग प्लान में बाय करते हुए ये प्लान होता कि ये स्टॉक, जैसे हमने एक्यूमुलेशन की जो हमारी कॉल्स होती हैं जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होती हैं, जिसको हम स्ट्रॉन्ग पिक कहते हैं, अगर आप उस कॉलों में देखें, उसका बाइंग पैटर्न देखें हमारा, तो करते हम भी एवरेज हैं, मगर हमारे ट्रेडिंग प्लान में ये लिखा होता है कि हम इस स्टॉक को बाय करना शुरू करेंगे। अभी मंडे की कॉल में मेरे ख्याल में एटलीस्ट 5 स्टॉक हैं ऐसे जिनका मैंने बाइंग स्टार्ट करने को कहा है, एक्यूमुलेट करने को कहा है। स्पेशली बताया है कि लॉट साइज कम होगा। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो एवरेज का मसला ही नहीं है। मगर जो लोग फौरी तौर पे, उनकी जो लिमिट थी वो 5,000 टीआरजी की थी, उन्होंने ठग करके पहले 5,000 टीआरजी ले लिया। अब उसको बचाने के लिए 20,000 पे खड़े। एक दिन फोन आएगा, और याद रखिएगा जिस दिन ब्रोकर का फोन आएगा उसके अगले दिन मार्केट ऊपर जाएगी। माल छुड़ाना इसको कहते हैं। जो स्पेकुलेटर या बड़ा पंटर बैठा हुआ है वो आपके आसाब को देख रहा होता है कि आपके आसाब कहाँ टूटते हैं। ये जो हम लेवल देते हैं ना आपको इंडेक्स के, ये आसाबी लेवल होते हैं, ये आपके आसाबी लेवल होते हैं। तो बैठा हुआ जिस तरह मुझे नज़र आ रहा होता है और मैं ट्रिगर आपको दे रहा होता हूँ इसके बाद मार्केट अच्छी नहीं है, तो वो उसको भी नज़र आ रहा है। उसको पता है कि 30% जो है यहाँ टूटेंगे, उसके बाद के 40% वहाँ टूटेंगे, उसके बाद के वहाँ टूटेंगे। तो वो अपनी बाय उन तमाम जगहों पे प्लेस करके बैठ जाता है। जहाँ जहाँ आप टूट रहे हैं, कोई ख़रीदता है ना माल, वो कौन पागल है जो आपका पैनिक माल खरीद रहा है? सोचा है कभी आपने? फिर मैंने अपने वीडियोस में साइकोलॉजी पोस्ट की, समझाया साइकोलॉजी के बारे में। देखिए, मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, आप कोई नौकरी करें 8 घंटे की या आप कोई कारोबार करें, आप लोग पूरा खुश व खुजू से जाते हैं, वक्त पे जाते हैं, वक्त पे पहुँचते हैं, बॉस की नाराज़गी नहीं लेते, जो काम वहाँ करना होता है उसके बारे में मुकम्मल जानकारी रखते हैं, और जो भी आइटम्स में या जो भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं उसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। कारोबार करते हैं, छोटी सी दुकान, एक पान वाला भी अपनी दुकान खोलना चाहे तो देखता है कि मार्केट में कितने पान वाले बैठे हैं, यहाँ पे कितने लोगों का रश है, उसी हिसाब से वो देखता है कि यहाँ दुकान खोलनी चाहिए या नहीं। एक आदमी होता है जो 50,000 किराए पे दुकान ले लेता है, और एक आदमी होता है जो 20,000 किराए पे दुकान लेता है। 50,000 वाला किराया बहुत ज़्यादा है, 20,000 कम है। कोई चालाकी करे कि मैंने तो 20,000 किराए पे ली है तो मेरे अखराजात कम हो गए, ऐसा नहीं है। 50,000 वाले की सेल बहुत ज़्यादा है, उसने उन चीज़ों पे फोकस किया है। तो कारोबार में ये तमाम विजन होता है, ये ऑप्शन होते हैं कि आपको ये देखना और समझना होगा। अगर आप समझेंगे तो फिर आप सही ट्रेड करेंगे। तो मेरा मशवरा आपको इसमें, इस गुफ्तगू का सिर्फ ये था कि अपने मसाइल लेकर आएँ। शुएब साहब को ऑडियो मैसेज करें 0345 619 0443। अपने इश्यूज़ बताएं जो आपको मसाइल आ रहे हैं ट्रेडिंग में। मैं कोशिश करूंगा, वीकेंड पे मुझे कुछ टाइम मिल जाता है तो मैं बाकायदा आपको, चाहे मुझे चार्ट के ज़रिए समझाना पड़े, आपको ऑडियोज़ के ज़रिए समझाना पड़े, कुछ दिखा के समझाना पड़े, मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊंगा। मैं आखिर दम तक कोशिश करूंगा कि आपको मैं ट्रेडिंग, जो कुछ मुझे आता है, बहुत थोड़ा सा, जितना भी आता है वो आपकी तरफ मुंतकिल करूं। मेरा ये चैनल इस काम के लिए एक्टिव रहेगा। हमने कमेंट शायद क्लोज़ किए हुए हैं, और कमेंट क्लोज़ करने का से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, और उस समय बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ है कि वहाँ पर बेकार के बहस और लड़ाई झगड़े नहीं होते।
ठीक है ना, जिसको देखना है। बिकॉज मुझे व्यूअरशिप नहीं चाहिए, मैं यूट्यूब से पैसे कमाने नहीं आया, मैं कोई व्लॉगर श्लॉगर नहीं हूँ। मैं सीधा सीधा स्टॉक और पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करता हूँ। मुझे सीरियस लोग चाहिए। मेरे पास 100 व्यू हो, 500 व्यू हो, मुझे मैटर नहीं करता। मुझे मैटर ये करता है कि वो लोग हों जो समझ के सीख के काम करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो प्लीज़ समझिए, अगर कोई बात है तो शुएब साहब को मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो सॉर्ट आउट करेंगे। और जो सब में ज़्यादा इश्यूज आएंगे, हम सब में पहले उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और वो वीडियो बनाएंगे और डालेंगे आपके हमारे चैनल पे, और आप उससे मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत शुक्रिया। कोशिश की है आपको जो बीच में सवाल आए हैं वो समझा सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।